अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि नवाज़ शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुका है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टीम पहुंची और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टीम ने जाके बायोमेट्रिक करवाई। उस पर एक हंगामा खड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि हमारी टीम नहीं थी, नादरा की टीम थी, जबकि नादरा कहती है कि हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी अपने लोगों को। अगर वो गई है तो हाई कोर्ट के अहकामात पर गई है। तो एक नया हंगामा खड़ा हुआ है। दूसरी जानिब 4 बजे जलसे का टाइम था, लेकिन वहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं हैं और जो बसें आ रही हैं वो बसें इस वक्त 6 से ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन पंडाल खाली है। सिवाय झंडों के और पुलिस वालों के वहाँ कोई नज़र नहीं आता। लाहौर की सड़कें, फ़िरोज़पुर रोड पर आप चले जाएं, आप कैनाल रोड पर चले जाएं, खाली बसें आपको मिलेंगी, कोई रश नहीं है। हत्ता कि आज़ादी चौक फ्लाईओवर जो पुरानी यादगार चौक थी वहाँ पर भी ट्रैफिक आ जा रही है, कोई रश नहीं है, कोई इक्का दुक्का जलसे वाले मिलते हैं, इसके अलावा आपको वहाँ पर कोई मिलता नहीं है। फिर जो बसें आ रही हैं उसमें 70% बसें खाली हैं, झंडे लगे हुए हैं, जबकि बसें अंदर से खाली हैं। फिर दिलचस्प बात यह है कि जो लोग बसों में आए हैं उनमें से कोई बिहाड़ी से है, कोई किसी और शहर से है, और वो कहते हैं कि हमें लाया गया है, अब हम लाहौर घूमेंगे, जब जाने का टाइम होगा हम वापस आ जाएंगे। अब वो ऐसा ये कल भी चोर थे, आज भी चोर हैं और रहेंगे। वो लाहौर घूम रहे हैं तो कोई ये नून लीग का झंडा आपने पकड़ा हुआ है, बेच रहे हैं, कोई उनके बाप का नहीं है, पैसे से बेच रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे हैं नून लीग का। अच्छा, मुझे लगा आप नून लीग के सपोर्टर हैं। उनसे पूछा कि बताएं आप किसके जलसे में आए हैं। वो दो बातें कहते हैं, एक ये कि पैसे लेकर आए हैं, या वो कहते हैं कि लाहौर घूमने फिरने आए हैं। जाहिर है कई ऐसे हैं जो कभी लाहौर नहीं आए, उन्हें गाड़ी दिहाड़ी और साथ में बिरयानी मुफ्त मिल गई, जबकि उनमें कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ इमरान खान की बात करते हैं। नवाज़ शरीफ के झंडे उठा के नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है, बसों में से वो नारेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। तो ये सारे का सारा सिनेरियो है। मरियम नवाज़ पहले कहा गया कि वो जलसा गाह की तरफ आएंगी क्योंकि 4 बजे का टाइम था, फिर कहा गया कि वो लाहौर एयरपोर्ट जा रही हैं क्योंकि अभी जलसा गाह में तो इतने लोग नहीं हैं। अब हुआ क्या है, क़यादत ही नहीं है। क़यादत होगी वहाँ पर तो शायद लोग इकट्ठे हों। अगर आप सिर्फ डीजे को बुला लें और वहाँ पर अपने आप नगमे और पंजाबी गाने शुरू कर दें तो यही होगा। मैं समझता हूँ कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, नगमे गाने तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने देखा कि रात भी वहाँ पर गाने और डांस था, और पिछले 3-4 दिन से मीनार पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पर हायर किए गए डांसर और डीजे वगैरह हैं। करोड़ों रुपए तो सिर्फ साउंड सिस्टम और डीजे को दिया गया है माहौल गरमाने के लिए। अब ऐसी सूरत हाल में कोई क़यादत हो जो वहाँ तकरीरें करे, वहाँ लोगों को वेलकम करे, तो फिर तो है कि आसपास कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वहाँ पर कोई लीडर ही नहीं है। फिर मीडिया के साथ इतनी बदतमीज़ी की जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मीडिया के लिए कोई अलग से कंटेनर नहीं है, ड्रोन मीडिया को वैसे उड़ाने पर पाबंदी है, जो फुटेजेस बना रहा है उनको रोका जाता है। तो एक अजीब सा माहौल है, ये कोई जलसे का माहौल नहीं लगता है कि ये मजहबी जमात का कोई जलसा है जहाँ पर शराइत बहुत सख्त रखी गई हैं। कहा गया कि फ़्रेश होने के लिए नवाज़ शरीफ नीचे उतरे, जबकि बाकी सहाफ़ियों और लोगों को जहाज़ के अंदर ही बिठाया गया, उनको जहाज़ से उतरने की इजाज़त नहीं थी। इसमें ख़बर ये भी है कि सहाफ़ियों को थप्पड़ भी पड़े हैं क्योंकि सहाफ़ियों ने एहतजाज किया कि हमें साथ जाना है। 2 सहाफ़ियों को नवाज़ शरीफ के साथ जाने दिया गया, बाकियों को नहीं जाने दिया। इस पर एक फसाद खड़ा हुआ। हसन अयूब जैसे लिफाफे जो 24 घंटे नवाज़ शरीफ बोल के कहते हैं कि ताकत के साथ वो आ रहे हैं। अब ये तो सबको पता है कि ताकत के साथ ही वो आ रहे हैं, ख़ुद तो वो आने जोगे थे नहीं, पूरी कौम जानती है। हसन अयूब का ARY पर टिकर चल रहा था कि देखें थोड़ी सी ज़्यादती हुई है। अब ज़्यादती होती है, थोड़ी बहुत क्या होती है। कहते हैं कि इसमें नवाज़ शरीफ का कसूर तो नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती ये हो रही है कि 2 सहाफ़ियों को तो जाने दिया गया, लेकिन हमें जहाज़ में बंद किया गया और हमें जहाज़ से उतरने की इजाज़त नहीं दी जा रही इस्लामाबाद में।
तो वहाँ सहाफ़ियों ने बाकायदा एहतजाज किया। फिर इससे दिलचस्प बात, नवाज़ शरीफ जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर थे, वहाँ पर उनकी लीगल टीम आज़म नज़ीर तारड़, अमजद परवेज़ वगैरह वकला पहुँचे जो अपीलें दायर करनी थी सज़ा सस्पेंड करवाने के लिए और सज़ा के ख़ात्मे के लिए। इस पर वो फ़ाइलें तैयार करके लाए और साथ सरकारी बायोमेट्रिक टीम लेकर आए। आपको याद होगा कि इमरान खान की जब बारी आई थी और इमरान खान को जब ये कहा गया था कि बायोमेट्रिक करवाना है, तो उस वक़्त इमरान खान की टांग पर गोली लगने की वजह से वो गाड़ी पर बायोमेट्रिक रूम तक जाकर बायोमेट्रिक करवाते थे। इसके बगैर इजाज़त नहीं मिलती थी क्योंकि बायोमेट्रिक के बगैर उनका केस नहीं सुना जाता था। फिर एक वक्त आया कि उनकी गाड़ी को गेट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, उनके लिए कोई इशू था। शौकत खानम जिनकी रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया मानती है, आमिर फ़ारूक ने कहा कि हम उसको नहीं मानते, आप पिम्स हस्पताल से मेडिकल करवा के ले आएँ तब हम देखेंगे। फिर इमरान खान को अदालत के गेट से पैदल या व्हील चेयर पर बायोमेट्रिक रूम तक जाना पड़ता था, लेकिन आज उसी अदालत का अमला एयरपोर्ट से एक सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी और मफरूर से बायोमेट्रिक कराने के लिए पहुंचा। जैसे हम सुनते हैं कि हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। वो आज हमें नज़र आया कि इमरान खान को जब गिरफ़्तार किया गया था और 9 मई का ये सारा कुछ हुआ, वो उस वक़्त भी बायोमेट्रिक रूम में बैठे थे जिसके शीशे तोड़ के वकला और मुलाजिमीन को ज़ख्मी करके इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, जिस पर ना आज तक तौहीन अदालत की कार्रवाई आमिर फ़ारूक ने आगे चलने दी, ना किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि जालिम तो हमारी CCTV फुटेज भी ले गए, यहाँ तक हुआ, लेकिन कोई रिएक्शन किसी ने नहीं दिया। अब जब ये सारे मामलात खुल गए और ये बात सामने आई कि नवाज़ शरीफ के लिए एक हिफाजती ज़मानत हुई है, कोई सज़ा सस्पेंड तो नहीं हुई, वो इस वक्त भी सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उनकी सज़ा बहाल है, उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई, तो इस वक्त सरकारी टीम का आना और बायोमेट्रिक नवाज़ शरीफ से एयरपोर्ट पर करवाना, किसी ने कहा कि क्या ज़रूरत थी, आप दुबई भेज देते सरकारी टीम को, वहाँ से बायोमेट्रिक करवा के ले आती। आज तक क्या इमरान खान को ये रिलीफ मिला है? इमरान खान की दरख्वास्त नहीं सुनी जाती थी। इमरान खान की दरख्वास्तों की ये हालत है कि इमरान खान की हर दरख्वास्त पर एतराज़ लगता है, इमरान खान की हर दरख्वास्त महफूज होती है। फ़र्द जुर्म आयद होने की जो दरख्वास्त थी जिस पर फैसला महफूज हुआ था, उस पर 2 हफ्ते गुजरने वाले हैं। 23 अक्टूबर आने वाली है। 23 अक्टूबर को जज ने कहा था कि हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। जो फ़र्द जुर्म रुकवाने की दरख्वास्त है उस पर फैसला महफूज है जो आज तक नहीं सुनाया गया। फिर ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जिसका मौके पर फ़ैसला अनाउंस किया जाता है, वो सोमवार वाले दिन से फ़ैसला महफूज है। आज हफ्ता आ गया है, उस पर भी फ़ैसला महफूज है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ मैं कहूँगा कि ये निज़ाम है, क्या इस निज़ाम की बात की जाती है? अब वहाँ पर मौजूद जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात की है। उनका कहना है कि हमने किसी को नहीं भेजा और ये नादरा की टीम थी। दूसरी जानिब नादरा के तर्जुमान कहते हैं कि बायोमेट्रिक करने वाली टीम को हिदायत देने में नादरा का कोई किरदार नहीं है, ऐसी टीमें मुतलका अदालतों की हिदायत पर काम करती हैं। तो आप खुद ही सोच लें, रियासत का कौन सा कानून ये इजाज़त देता है कि रियासती इदारे के मुलाजिमीन ये सब कुछ करें? अब कहा जा रहा है कि लीगल टीम की रिक्वेस्ट पर यह सब कुछ हुआ। क्या लीगल टीम की रिक्वेस्ट पर रियासती इदारे चलेंगे? कभी ऐसा नहीं होता। अब ये या तो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर आए हैं या नादरा ने खुद भेजे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि तमाम इदारे इस वक्त बादशाह सलामत के सामने सर निगू हैं। अब इसके बाद नवाज़ शरीफ की अपीलें दायर की जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मज़े की बात यह है कि जो जलसे के लिए लोग आए हुए हैं, जलसे में इस वक्त सिवाय परचमों और पुलिस के कोई भी नहीं है। लाहौर की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। अब अरबों रुपए लगाए गए हैं। जो बसें आ रही हैं उसमें लोग नहीं हैं, बहुत कम तादाद में लोग आए हैं और जो आए हैं वो घूम फिर रहे हैं। तो ये हालात हैं। इस वजह से इन्होंने डिजिटल मीडिया पर भी पाबंदी लगाई है और ड्रोन कैमरों पर भी पाबंदी लगाई है। तो ये नवाज़ शरीफ का वो शो है जिसको मैं समझता हूँ कि शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। गो 4 बजे का टाइम था लेकिन अभी तक कोई वहाँ पर गैदरिंग नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।